हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज का सेशन हम बिल्कुल ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रहेगा आपका मॉक टेस्ट। बिल्कुल आज आप अपने तैयारी को आजमा सकते हैं कि आपने कितना तैयारी की है, क्या आप एग्जाम देने लायक का बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं। और जो चेक करने के साथ साथ आपको समझ में भी आएगा, आपको समझाया भी जाएगा चीजें कहां से आ रही है। ठीक है, तो ये आज का मॉक टेस्ट जो होगा आप मेरा पहला एक चैप्टर का, यानी कि रियल नंबर जी, वास्तविक संख्या, यानी क्या वास्तविक संख्या को मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कुछ कंडीशन होगा आपके साथ। कंडीशन को पहले आप समझ लीजिए। आपके पास जैसे क्वेश्चन लगेगा, जैसे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपका लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को प्ले कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा। आप खुद से आप पहले बनाइएगा, जो भी होगा आंसर आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा या मन में बना लीजिए। इसके बाद प्ले करके आप वीडियो को देखिए, क्या आपका सोच और मेरा सोच, आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन, क्या दोनों का मैच कर रहा है। मैच करेगा तो ठीक है, नहीं मैच किया जो हम बताएंगे आप उन चीजों को अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे और इसी तरह से आप पूरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, क्या आप इनका आंसर कर पाए। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, यहां पे क्या कहता है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉग क्या होगा। ए और बी का लॉग क्या होगा। भाई साहब बताइए, यहां पे अभाज्य संख्या की बात यदि किया जाए, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या, इनमें से किसी भी 2 संख्या को ले लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, लॉग निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये लॉग इसका निकलेगा। ऐसे कि यहां पे खाएगा क्या, नहीं विभाज्य होगा। तो इन चीजों को हम लोग लॉग निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। ये 5 दूनी 10 हो जाता है। इस यानी कि हम कहना चाहते हैं कुल मिलाकर के ये कि यदि कोई 2 अभाज्य संख्या हो तो डायरेक्ट वो लॉग होता है, उस संख्या का गुणनफल ही लॉग होता है। यदि जैसे 2 और 7 लिया जाए, इसका लॉग क्या होगा, 7 दूनी 14 होगा। इसी प्रकार से यहां लिया गया है ए और बी, तो भाई साहब इसका लॉग क्या होगा, ए गुना बी होगा, यानी कि ए बी होगा। आप इन चीजों को समझे होंगे। इस प्रकार से ये ऑप्शन जो मैच किया आपका, ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, ए गुना ए बी, ये क्या हो गया, ए बी। बहुत अच्छा, आप इन चीजों को समझे होंगे और आप बलग में देख भी पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसी प्रकार का एकदम हलवा क्वेश्चन पूछता है भाई साहब। बस थोड़ा सा क्या करता है, घुमा देता है चीजों को, थोड़ा सा चीजों को घुमा देता है। बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर से आपको हम टेस्ट सीरीज इस तरह से लाएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे एग्जाम में किस प्रकार का पूछा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख पा रहे हो, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन सा है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप लिख सकते हैं, कुछ अभाज्य संख्या हम लिखाते हैं। अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, इसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 10 11 होता है, इसके बाद 13 होता है, इसके बाद 14 15 16 17, इसके बाद 19 हो गया, 21 22 23 हो गया, ये 24 25 26 27 28 29, हाँ तो 29 हो गया। इसके बाद आपका हो गया 31 हो गया, इसके बाद आपका 37 हो गया। इस तरह से आपका आगे बढ़ते रहता है आपका ये। तो इतना सारी चीज़ को आप याद रख सकते हैं। और यदि आप मेरे वीडियो को नहीं देखें इससे पहले, आप जो हैं देख सकते हैं वास्तविक संख्या, हम पूरा एक्सरसाइज भारतीय वन का पढ़ा रखे हैं। आप सेशन को लीजिएगा और भी मजा आएगा आपको। ऐसे यहाँ भी आपको कम नहीं समझाया जाएगा, बिल्कुल ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे और आप भी ईमानदारी से पढ़िए। देखिए क्या, अब बताइए इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, कौन अभाज्य संख्या है। ये ऑप्शन तो देख रहे हैं आप, 15 तो अभाज्य संख्या है नहीं। और इसका देखिए परिभाषा के अनुसार यदि बताना चाहें तो जैसे 15 है, परिभाषा क्या जानते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसे अभाज्य कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 15 का गुणनखंड तो आपका 1 भी हो जाएगा, 15 के साथ साथ यहाँ पे 3 और 5 हो रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से मैच कर रहा है आपका। कितना नंबर,
ये सही जवाब है आपका बी नंबर। क्या है आपका ये बी नंबर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 23, ये देखिए आपका मैच कर गया ये वाला, ठीक है। तो इसका क्या होगा, केवल 2 गुणनखंड होगा, एगो 1 होगा, एगो 23 होगा। तो इन चीजों को आप समझे होंगे। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आइए, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, और आंसर कीजिए। देखिए क्या होता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है आपका ये है 2 माइनस √3, ये तो आपका अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कहता है परिमेय संख्या कौन सा है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में आप परिचित होंगे क्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय कहलाता है, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय कहलाता है। और कुल मिलाकर के यदि हम सीधी सी बात बताना चाहें तो आप क्या कीजिए, चीजों को सॉल्यूशन कीजिए, अपना जानते हैं बिल्कुल प्रयास कीजिए। यदि आपको लाख प्रयास करने के बावजूद रूट नहीं हटे तो समझिए अपरिमेय है, और प्रयास करने से किसी प्रकार से रूट खत्म हो जाए तो समझिए परिमेय है। क्लियर है ये? तो बताइए इसमें लाख प्रयास कीजिएगा, रूट को हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते हैं। अब बी नंबर ऑप्शन जो ये है आपका √5 है, बिल्कुल इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं हटा सकते भाई साहब। ये देखिए 2√3 बाय ये √3 है, हम तो हाँ इसको हटा सकते हैं। √3 खत्म हो गया, बच गया 2। कहीं रूट नजर आ रहा है क्या, रूट नजर नहीं आ रहा है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन मैच कर गया आपका, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच करिए आपका। इसके बाद की क्वेश्चन को आप देखिए, देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है यहाँ पे यदि 65 तथा 117 का मौसो 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। भाई साहब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझिए इस चीज को। बिल्कुल सवाल जो है ये भी आप देख पा रहे हैं 2020 में पूछा गया है। ये देखिए 65 जो है और ये 117 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मौसो आखिर होता कितना है। मौसो होता कितना है, 65 2 बार में तो नहीं खाएगा, एक बार में खिलाइए। 65 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, यहाँ बच गया कि यहाँ है 11 में से 6 गया तो 5 52। ये अब 65 लिखिए यहाँ पे, 52 1 52 हो गया, ये हो गया 5 में 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब फिर लिखिए यहाँ 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52, ये कैंसिल हो गया, यानी कि मौसो आपका 13 होगा। लेकिन इसने क्या कहता है, इसने कहता है मौसो 65m माइनस 117 है। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब मेरे अनुसार से 13 और क्वेश्चन के अनुसार से 65m माइनस 117 दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों उसी संख्याओं का मौसो है। आप कर सकते हैं इसको क्या, 65m माइनस 117 बराबर यहाँ पे 13 कर सकते हैं। अब बिल्कुल आप यहाँ से आप m का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये हो गया 65m बराबर, ये हो गया 13 प्लस 117, जब करेंगे दोनों को ऐड कीजिए, ये 65m बराबर, तो ये 7 3 10 के 0, बाकी 1 1 1 2 1 3 हो गया, और ये 1 हो गया। पता है 65 से कटाइए तो 2 बार में कट जाएगा, m बराबर ये 2 हो गया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन बिल्कुल 4 का बी नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। इस प्रकार से आपका ये आंसर कितना हो गया, बी नंबर हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बताइए, आप बताइएगा कमेंट करके, क्या बोर्ड एग्जाम में हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। आप लोग बेफजूल का, आप जो लोग घबराते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाएगा, हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। भाई साहब इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल अब प्रैक्टिस, हाँ तो प्रैक्टिस का जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं बना पाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 2,10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात। इसका क्या कहता है, अनुपात पूछ रहा है। देखिए आप ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। ऐसे चीज देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 10 है और 20। इसका कहता है लॉसो और मौसो का अनुपात, यानी कि अनुपात मतलब जानते होंगे लॉसो बटा
मौसो पूछा जा रहा है। अनुपात का मतलब बटे ही होता है, उसको अनुपात में इसको लिखेंगे लॉसो अनुपात मौसो, उसको बटे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, आप तो जानते होंगे इन चीज़ों का लॉसो आप निकाल पाएंगे। इसका लॉसो बताइए तो क्या होगा, लॉसो हो जाएगा इसका 20। इस चीज को तो आप जान रहे होंगे। इसके बताइए मौसो क्या होगा, यदि आप नहीं जानते हैं मौसो तो देखिए 2 बराबर क्या, 2 लिख सकते हैं ना गुणनखंड में। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 लिख सकते हैं। मौसो भाई साहब क्या होता है, मौसो जो कि तीन संख्या दी हो, जो तीनों में आएगा कॉमन, वही मौसो कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पे मौसो क्या होगा, यहाँ पे मौसो आपका 2 होगा। इसी का कहता है अनुपात, और कह रहा है पहले लॉसो और मौसो का अनुपात। भाई साहब जिसका पहले चर्चा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका चर्चा बाद में उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि ऊपर में लॉसो लिखेंगे 20 और मौसो 2। इसको कटाइए आप, कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 10/1। ऑप्शन मैच कर गया आपका कितना, ऑप्शन देखिए देख पा रहे होंगे, ऑप्शन मैच कर गया 10:1, यानी कि बी नंबर। कितना नंबर ऑप्शन मैच किया यहाँ पे, बी नंबर। तो चलिए बहुत अच्छा, आशा करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। यदि समझ रहे हैं तो भाई साहब कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक, और यदि हो सके तो आपसे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक हो, चाहे कहीं भी हो, तो आप शेयर करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपके नए साथी चैनल पे जुड़ेंगे और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप आइए 6 नंबर के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप अगला क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है यहाँ पे, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। भाज्य और अभाज्य के बारे में आप जानते होंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बताइए तो, छोटी भाज्य संख्या, और फिर छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य, इसी का नाम मौसो निकालना है। आपको बताए थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, वो भाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार से भाज्य संख्या आपका ऑप्शन ये, सॉरी, पहला भाज्य संख्या सब 2 होता है, यही आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, वो 4 होता है। क्यों पता है, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 तो आपका अभाज्य संख्या है, 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो स्टार्टिंग होता है आपका 4 नंबर से होता है, यानी कि संख्या 4 से होता है। इस तरह से सबसे छोटी भाज्य 4 हुआ, छोटी अभाज्य 2 हुआ। तो इस प्रकार से कहता है इसका मौसो क्या होगा, मौसो आप निकाल पा रहे होंगे। 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4 हो गया, ये कैंसिल, यही तो मौसो होगा। या तो गुणनखंड की विधि से आप निकालना चाहते हैं, 4 बराबर देखिए 2 गुना 2 और 2 बराबर 2, ये कॉमन आ गया, यही आपका मौसो हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी कि 2। क्या इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। कितना नंबर, बी नंबर, 6 का बी हो गया। इसके बाद आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को आप समझिए क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर का था, कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसो यदि आपको मालूम नहीं है तो आप देखिए, आप एक एग्जाम्पल, एक आध 2 एग्जाम्पल आप ले लीजिए मन में और देखिए क्या हो रहा है। जैसे हम 2 और 3 ले लेते हैं, इसका मौसो क्या होगा, 3 में हम भाग देंगे 2 से, 2 1 का 2, 1 बचा, ये 2 बार में कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब यदि कुछ और ले लीजिए आप, 8 और 9 ले लीजिए, ठीक है, 8 और 9, तो आप क्या कीजिए 9 में भाग दीजिएगा 8 से, 8 1 का 8 हो गया, शेष 1 बचेगा, और फिर आप 8 बार में किसको खिला सकते हैं। फिर से मौसो क्या आया आपका, 1 आया। इस प्रकार से अब समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से कोई 2 लगातार संख्या यदि ले लेंगे उसका मौसो कितना होगा, 1 ही होगा। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा कि मौसो कितना होगा, 1 होगा। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया आपका, ये बी नंबर ऑप्शन मैच करेगा। बी नंबर का आपका ऑप्शन मैच किया। इसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहता है। 8 नंबर, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड किसके, 5005 के। तो भाई साहब
तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन है 2, 4, 6, 7। इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसके बाद आपको देखना है संख्या देखना है। तो अभाज्य गुणनखंड यदि इसका निकालना चाहें हम लोग, 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से भी नहीं खाएगा, ये 5 से सीधे खाएगा। देखिए यहाँ 5 1 का 5, 0 0, 5 1 का 5। इसके बाद देखिए अब 7 का, ये 3 से तो नहीं खाएगा, 7 से खाएगा। 7 1 का 7 बचा, यहाँ 3, 30 हो गया ना। 7 चौके 28 बचा 2, 2 पर 1 21, 7 21, 143। 11 से खाएगा, अब 11 1 का 11, 12 13 2, सॉरी 11 का 11, 12 13 14, 3 बचा, 3 पर 3 33, 11 3 33। तो बताइए आप यहाँ पे कि 5005 का गुणनखंड जो है, या 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो कितना अभाज्य गुणनखंड आया, 1 2 3 4। क्या आपका ऑप्शन मैच किया? बिल्कुल ऑप्शन मैच किया होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो संख्या बताना था, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना था आपको। ये देखिए 9 नंबर का था, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो यहां कह रहा है, ऑप्शन देखिए बोल रहा है यहाँ पे 25, फिर ऑप्शन बोल रहा है आपका 30, 32 और 36। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बिल्कुल गौर से, यहां पे क्या होगा, 2 अंकों की संख्या, मिनिमम संख्या क्या होता है 2 अंकों की? देखिए मिनिमम संख्या आपका 10 होता है, सबसे छोटी संख्या। मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। इनके बीच में 2 से विभाज्य संख्या क्या क्या होगा? 3 से कह रहा है ना, 3 से विभाज्य संख्या क्या क्या होगा? तो 3 3 9, 3 चौके 12, 12 से स्टार्टिंग, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 होगा, डॉट डॉट इस तरह चलेगा और 99 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये 99 तक जाएगा। इसके बाद अब इसमें से क्या आ रहा है, इस तरह से जो खा रहा है, इसमें कैगो संख्या है, n संख्या। मान लीजिए संख्या कितना है, n संख्या, n का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सूत्र जो लगेगा आपका, सूत्र लगेगा tn का। tn का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो बताइएगा यहाँ पे ये tn, ये लास्ट वाले पद जो होते हैं, वो अंतिम पद जो होते हैं, tn का वैल्यू कहलाता है। तो हम यहाँ पे 99 रख सकते हैं। और प्रथम पद ये जो होते हैं वो प्रथम पद कहलाते हैं, यहाँ 12 रख सकते हैं। और ये n तो निकालना है, -1 इंटू डी। डी क्या है आपके पदांतर, ये समांतर श्रेणी का थोड़ा सवाल इसमें घुस गया है, ठीक है। तो ये डी कौन सा है, पदांतर डी। तो पदांतर डी कैसे निकालते हैं, लगातार 2 संख्याओं का डिफरेंस है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, उसमें भी दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या होता है, ठीक है। 15 में से आप 12 को घटाइए, कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? यहां से n निकालेंगे हम लोग, 99 या प्लस 12 उधर ट्रांसफर कीजिए, -12 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। चलिए इधर दिखाते हैं। अब बताइए 99 12 घटाइए, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और 9 में से 1 गया तो ये 8 हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। कटा दीजिए इससे, 3 दूनी 6 हो गया, बचा 2, और 2 पर 27, 3 9 27, यानी कि 29। ये तो ऐसे लिखिए आप, इधर के इधर लिख दीजिए। n माइनस 1 बराबर 29 लिख सकते हैं, इसलिए बताइए n बराबर क्या होगा, 1 उधर ट्रांसफर कीजिएगा, ये 29 है, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 30 हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा होगा। कितना नंबर, ये बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया है आपका, ये बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद चीजों को देखिए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए एक बार क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, साथ ही ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे, आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, 10 नंबर का था 2 संख्याओं का गुणनफल 86 17 या 8670 है और उसका 917 है, तो लॉसो क्या होगा, लॉसो क्या होगा? आप एक चीज जानते होंगे, सूत्र जानते होंगे कि लॉसो बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए तो। ये होता है संख्याओं का गुणनफल बटा में 900,
बटा में 900। बात समझें? तो संख्याओं का गुणनफल भाई साहब कितना यहां पे दिया गया है? 86 70 और 900 क्या दिया गया आपका यहाँ पे? 17 दिया गया है। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा वैल्यू किसका आएगा? लॉसो का, क्योंकि लॉसो बराबर यही सूत्र होता है आपका। अब कटाइए 17 पचे 85 और बचा यहाँ पे एक, एक पर 7 17 17 एक 17 और बचा 0 बार में खिला दीजिए, यानी कि 510। ये क्या हो गया आपका? 510 हो गया। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये ऑप्शन मैच कर गया आपका डी नंबर। तो इस प्रकार से आपको इस तरह से हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। होमवर्क में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको बिल्कुल आप हम ये बना करके उसका जो भी ऑप्शन मैच करेगा आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन, जैसे 11 नंबर देंगे, 11 का कौन सा मैच करेगा इस तरह से लिख करके, फिर कोमा 12 का कौन सा मैच करेगा इस प्रकार से लिख करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई साहब। तो आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। कितना नंबर? 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन को क्लियर है ये। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।